नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो सीरीज़ आप डेली ज़रूर फॉलो कीजिए। 8 बजे हर सुबह मॉर्निंग में आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है और पीडीएफ हर दिन की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, एक नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं विद न्यू होप एंड एस्पिरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार गवर्नमेंट विल डेवलप हाउ मैनी वेटलैंड्स एज टूरिस्ट स्पॉट्स? तो कितने वेटलैंड्स को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी बिहार सरकार? तो ये कितने वेटलैंड्स होंगे? ये होंगे 5 वेटलैंड्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कौन कौन से वेटलैंड्स हैं? तो एक तो है नागी, फिर है नकटी, बरैला झील है जो, ठीक है, ये है एक, और गोगाबिल, फिर कुशेश्वर स्थान। तो ये 5 जो वेटलैंड है बिहार के, इसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करेगी बिहार सरकार और इसकी डिमांड करेगी कि केंद्र सरकार इसको रामसर साइट डिक्लेयर करने की मांग उठाए। ठीक है, इसको रामसर साइट बनाया जाए, नागी, नकटी, बरैला और गोगाबिल, कुशेश्वर स्थान को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, क्या बिहार में अभी तक एक भी रामसर साइट है? जी हाँ, बिल्कुल, एक है बिहार में रामसर साइट। उसका नाम है कबरतल वेटलैंड। इसको रामसर साइट का दर्जा 2020 में ही इसको मिल चुका था। जी हाँ, 2020 में ही इसको मिला है। एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो कि पूरे देश में कितने वेटलैंड्स यानी कितने रामसर साइट हैं प्रेजेंट में? 47 हैं। ठीक है, लास्ट कौन है? लास्ट 47th ये है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड आपको मिलता कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में आपको ये मिलेगा। और जो ये रामसर है, ये ईरान का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैब्लू ऑफ विच डिपार्टमेंट ओन द फर्स्ट प्राइज ऑन द 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन पटना गांधी मैदान? तो पटना गांधी मैदान में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विभाग की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ऑफ कोर्स अगर पटना गांधी मैदान में हो रहा है तो ऑब्वियसली ये बिहार के ही झांकी होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो किसने फर्स्ट प्राइज जीता? यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वाली वो पिक्चर है। जीता है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और पिछली बार ही शिक्षा विभाग का, बिहार के शिक्षा विभाग का ही झांकी जीता था, और इस बार भी इसने ही जीता है, बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे जो दिल्ली में जो हुआ है, ठीक है, जो दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड पे उस समय झांकी जो निकली है, उसका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है, क्योंकि सरकार अभी उसके लिए बिल्कुल वेबसाइट पे अपने ओपन रखा है कि ताकि लोग वोट करके बताएं कि कौन सी झांकी अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ जॉइंड हैंड्स विद इजराइल टू क्रिएट हाउ मैनी विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस? भारत ने कितने उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए इजराइल के साथ हाथ मिलाया है? तो कितने गांव को विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाई जाएगी? ये 150। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली इसमें होगा क्या? तो जो इजराइल है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए टेक्निकल असिस्टेंस? तो जो हमारे गांव में फार्मर्स हैं ना, उनको एक एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू
खेती करने के लिए ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि वो जब खेती करें तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट वो ले पाएँ। ठीक है, आप समझ सकते हो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा फार्म सेक्टर में। इज़राइल हमारा फ्रेंडली कंट्री है, और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी फ़िलहाल? नफ्ताली बेनेट। इज़राइल की कैपिटल तेल अवीव है। एज़ इंडियन हम तेल अवीव मानते हैं, इज़राइल अपनी जो कैपिटल है वो जेरूशलेम बताता है। ठीक है, यानी कि इज़राइल को समझ सकते हैं आप, दो कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये जो पोस्ट था चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का, ये एक्चुअली पिछले साल यानी दिसंबर 2021 से ही वैकेंट था। अब जाकर यहाँ पे इसको भर दिया गया है, इस पोस्ट को। पहले ये जो केवी सुब्रमण्यम थे, इन्होंने एक्चुअली पोस्ट छोड़ दिया था। पहले केवी सुब्रमण्यम ही थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो इन्होंने दिसंबर में ही इस पोस्ट को छोड़ दिया है। तो अब बन गए हैं वी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बन गए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार को अगर इकोनॉमिकली कुछ एडवाइस देना होगा तो उसमें मेन कौन होंगे? अनंत नागेश्वरन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव टू ट्रेन डॉक्टर्स? किस राज्य ने डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव ये डॉक्टरों को ही ट्रेन करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये कौन सा राज्य शुरू किया है? कर्नाटक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और कौन कौन से मिलकर इस चीज़ की शुरुआत करी है? तो आपको कर्नाटक में ही एक इंस्टीट्यूट मिलेगा निम्हांस, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है, निम्हांस और नीति आयोग। तो इन दोनों ने मिलकर ये ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि कर्नाटक के किस ज़िले में ये इसकी शुरुआत की गई है, लॉन्च करी गई है, तो चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक का चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट है। और कर्नाटक राज्य का पहला LNG टर्मिनल सेटअप कर रहा है। इसके लिए इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है विद सिंगापुर की एक कंपनी है LNG अलायंस। बसवराज बोम्मई ये हैं कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, और थावरचंद गहलोत ये हैं कर्नाटक के गवर्नर, और कैपिटल तो आपको पता ही होगा बेंगलुरु। कर्नाटक में कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको मिलेंगे, जैसे कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नागरहोले नेशनल पार्क, फिर है बानरघट्टा नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये कुछ 4-5 नेशनल पार्क मिलेंगे जो कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022? विश्व कुष्ठ दिवस 2022 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022, तो पहला सवाल ये होगा कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्ज़र्व किया जाता है? बेसिकली लेप्रोसी जो डिजीज़ है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए।
तो ये मनाया जाता है जनवरी के लास्ट संडे को। जी हाँ, हर साल जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये दिन फिक्स नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, बल्कि हर जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। तो 2022 में इस साल किस तारीख को पड़ा? ये 30 तारीख को पड़ा है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। लेकिन यहाँ पे फिर से कंफ्यूज मत होना, हम एक मनाते हैं नेशनल लेप्रोसी डे भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो नेशनल लेप्रोसी डे जो है वो हर 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, हर साल 30 जनवरी को इसका डेट फिक्स है नेशनल लेप्रोसी डे का। लेकिन वर्ल्ड लेप्रोसी डे का डेट फिक्स नहीं है, बल्कि दिन फिक्स किया गया है कि हर जनवरी के लास्ट संडे को ये मनाएंगे। तो ये जो है हम जो मनाते हैं नेशनल लेप्रोसी डे, ये हम जो महात्मा गांधी का डेथ एनिवर्सरी है, पुण्य तिथि है, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 1948 में। तो हम इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल लेप्रोसी डे, क्योंकि महात्मा गांधी ने लेप्रोसी के लिए काफ़ी कुछ काम किया था। ठीक है, तो ये 30 एनिवर्सरी को हम महात्मा गांधी, क्योंकि पुण्यतिथि है, तो हम ये शहीद दिवस भी बनाते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज़ और, शहीद दिवस हम एक दिन और मनाते हैं। कब? शहीद दिवस हम 23 मार्च को भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगत सिंह, गुरु सुखदेव, इन 3 लोगों की जो फांसी दी गई थी 23 मार्च को, उनके याद में। तो यहाँ पूछ रहा है वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022, तो इसका क्या थीम है इस साल का? थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हैज़ ओन द 2022 T/2 अवार्ड? किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने 2022 का T/2 पुरस्कार जीता है? तो ये बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे है क्या? T/2, यानी कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको दुगना करने का अवार्ड दिया गया है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने इसको दुगना कर दिया है। पहले इनके पास 25 थे और इन्होंने अब यहाँ पे शायद 80 के अबाउट में टाइगर मिलेंगे। और आपको पता होगा पूरी दुनिया का 70% जो टाइगर है वो भारत में रहता है। लेकिन ये जो T/2 अवार्ड है ये सिर्फ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ही नहीं, बल्कि जॉइंटली एक है बर्डिया नेशनल पार्क, इसको भी मिला है। और बर्डिया नेशनल पार्क आपको मिलेगा नेपाल में। जी हाँ, तो बर्डिया नेशनल पार्क नेपाल और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता है, इन दोनों को T/2 अवार्ड मिला है जॉइंटली। तो ये भी याद रखिएगा। तो क्या तमिलनाडु में और कोई टाइगर रिजर्व है? जी हाँ, बिल्कुल है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। फिर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी आपको तमिलनाडु मिलेगा। एक और याद रखिएगा, कलक्कड़ मुंदनथुरई, ये टाइगर रिजर्व भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु के। वैसे प्रेजेंट में पूरे देश में तो आपको पता ही होगा 51 टाइगर रिजर्व ऑफिशियल हैं और एक टाइगर रिजर्व प्रपोज्ड है। कहाँ पे? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में मिलेगा, और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और एक और अगला प्रपोज्ड टाइगर रिजर्व है जो कि बिहार के कैमूर
में आपको मिलने वाला है, और जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फेमस कथकली डांसर मिलेना साल्विनी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का निधन हो गया है। तो जैसे ही कथकली डांसर की बात आएगी आपका ध्यान फट से जाएगा कि कथकली तो इंडियन क्लासिकल डांस है, तो ऑब्वियसली कोई इंडियन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मिलेना साल्विनी हैं ये फ्रांसीसी थी, फ्रांस की हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हालांकि इनका जन्म जो है वो इटली में हुआ था, लेकिन ये फिर अपने म्यूज़िक के लिए चली गई थी फ्रांस में। अब वो परमानेंट सिटीजनशिप उनकी है फ्रांसीसी की, ठीक है। और देखिए मिलेना साल्विनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कथकली जो इंडियन क्लासिकल डांस है उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैलाने में। जी हाँ, बहुत ही क्रिटिकल इनका रोल रहा है। जो मिलेना साल्विनी है वो 1962 में ही वो केरल के कलामंडलम में आई थी ये डांस सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए इस डांस के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कथकली जो है भारत में किस राज्य में फेमस है कथकली, तो ये है केरल के लिए, केरल में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और भारत में आपको पता है 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें कथकली है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, मणिपुरिया है, ये सब क्या है कथकली। फिर एक है कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया की डांस है। आपको पता होगा हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं वो कथक डांस के लिए फेमस हैं, और कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का डांस है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ तक कि मिलेना साल्विनी जो है 1975 में इन्होंने एक सेंटर भी ओपन किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था मंडपा सेंटर। इसको फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ओपन किया था और लोगों को ट्रेनिंग देती थी, सिखाती थी ये इंडियन क्लासिकल डांस। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिटन द बुक अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है इसको किसने लिखी है? इसको लिखी है मोस्ट फेमस रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिकली आप देखिए इस तरह का जो भी बुक का नाम होता है, बड़ा बड़ा नाम, उसमें एक छोटा सा पहले होगा, उसके बाद ये देकर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ये जो बुक है ना इसके बारे में ये लिखता है यहाँ पे, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रीफ देता है कि ये किस बारे में है ये बुक। तो आपको अगर आप ये चीज़ें आप इतना याद रख लोगे बुक का, दैट्स एनफ। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया आप इतना याद रखो, हो जाएगा। हाल ही में एक बुक लॉन्च करी गई थी इंडोमिटेबल, जिसको लिखा है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई नहीं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर गवर्नर थी, जो कौन थी? अरुंधति भट्टाचार्य। इन्होंने लिखा था, एक्चुअली इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है इंडोमिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चेयरमैन बन गए हैं एचपीसीएल के पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं कुछ अपॉइंटमेंट की बात करूं तो इफ़को के नए चेयरमैन के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? दिलीप शांघवी, एक्चुअली दिलीप सांघनी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। फिर है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC, इसके न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका, ठीक है। आरबीआई ने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है, किस चीज़ के लिए? फिनटेक के लिए, ठीक है। आज
के ज़माने में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गया है, तो इसके लिए एक आरबीआई ने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है। तो उसको हेड कौन कर रहे हैं, ठीक है, इसके पहले हेड कौन बन गए हैं, तो ये हैं अजय कुमार चौधरी। तो ये भी याद आप रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में नए सेक्रेटरी के तौर पर किन्होंने पदभार संभाला है, संजय कुमार सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक अगर इंटरनेशनल की एक बात करूं तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट अभी कौन बन चुके हैं, तो गीता गोपीनाथ अब नहीं हैं, अब बन चुके हैं पियरे ओलिवर गॉरिंचास, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जैसे हमारा है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस आईटीबीपी, तो इनको एडिशनल चार्ज किसे मिला है, संजय अरोरा। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके भी जो डायरेक्टर जनरल हैं वो संजय अरोड़ा ही हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा जितना कुछ आप याद कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 एज पर ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है, तो ये कंपनी है सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बन गई, सबसे वैल्यूएबल, यह है एप्पल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड सीईओ एंड फाउंडर इसके कौन हैं, टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमसी बैंक यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक हैज़ बीन अमेलगमेटेड विद विच बैंक। पीएमसी बैंक का विलय किस बैंक के साथ किया गया है, तो ये बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और हाल ही में आपको याद होगा HDFC जो बैंक है, इसको भारत का बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। एक बैंक है इंड बैंक, ठीक है, इसने हाल ही में लॉन्च किया है अपना ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट। पंजाब नेशनल बैंक जो है हमारा, उसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं, अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो ये भी आप याद रख पाओगे। और एक है यूको बैंक, तो यूको बैंक के MD एंड CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, सोमा शंकर प्रसाद को। आईसीआईसीआई बैंक जो है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया, किन्हें अपॉइंट किया गया है, अनूप बागची को। और तो याद रखिएगा, इतना एनफ है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।